डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS एकेडमी पटना। आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में मेंस के लिए आंसर राइटिंग टेक्निक की चर्चा करेंगे। हम लोग वो टेक्निक की चर्चा करेंगे जिससे कि आपको करीब करीब 100% मार्क्स आ जाए। और ये चर्चा करने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा अनुभव भी है, आपका भी अनुभव है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पीटी एग्जाम कभी नहीं रुका, और उन्हीं बच्चों में से ऐसे बच्चे हैं जिनका मेंस वो कभी क्वालिफाई नहीं किए। इसका कारण, और जब तक हम लोग इसका कारण नहीं जानेंगे हम लोग अपने गलतियों को सुधार नहीं पाएंगे। रेक्टिफिकेशन तभी मालूम चलेगा जहां हम लोग को एरर का ज्ञान हो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है 1857, क्या यह विद्रोह था, आंदोलन था कि भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम था? Was 1857 a revolt, rebellion, or was it the first struggle for independence? हम लोग इसका आंसर जहां 1857 सुने तुरंत उसका कारण गिना देते हैं। क्वेश्चन तो वो है नहीं, तो मार्क्स किस बात का मिलेगा? इसीलिए हम लोग लाइव क्लास में चलते हैं, लाइव क्लास के एक्सट्रैक्ट में चलते हैं, क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट देखते हैं और फिर उसको हम लोग आंसर करने का तरीका देखेंगे। उसको हम लोग जो यूपीएससी बीपीएससी में टॉप किए हैं उनके आंसर शीट के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा आंसर कैसे अच्छा से अच्छा हो। अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। असेस द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन मेंटेनिंग फिजिकल फेडरलिज्म। कैचवर्ड क्या है? कैचवर्ड फाइनेंस कमीशन। दूसरा वर्ड क्या है? फिजिकल फेडरलिज्म। और तीसरा कंक्लूड आपको ये करना है कि फाइनेंस कमीशन हैज टू बी मेड अ परमानेंट बॉडी और नॉट। भारत में राजकोषीय संघवाद, तो कैचवर्ड राजकोषीय संघवाद। वित्त आयोग की भूमिका, दूसरा वर्ड है वित्त आयोग। और समीक्षा करने के उपरांत ये बताइए कि वित्त आयोग को स्थायी दर्जा दिया जाना चाहिए कि नहीं। अब हम लोग जैसे ही एक क्वेश्चन देखेंगे तुरंत वी विल कम टू द कंक्लूजन कि भाई फाइनेंस कमीशन पे लिखना है तुरंत। लेकिन क्वेश्चन वित्त आयोग है, लेकिन वित्त आयोग के किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखना है? फिजिकल फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, राजकोषीय संघवाद। तो पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन का पृष्ठभूमि है क्या, क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इसके कारण हमारे वित्तीय संरचना में कोई परेशानी है, क्या इसमें समाधान की जरूरत है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले आप पृष्ठभूमि पे जाएं, पहले इस क्वेश्चन के आप बैकग्राउंड पे जाइए कि क्वेश्चन पूछा क्यों गया है। तो फिजिकल फेडरलिज्म, जब हम लोग बात करते हैं वित्तीय संघवाद की, राजकोषीय संघवाद की, तो ये सिर्फ भारत के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जितने भी संघीय देश हैं, चाहे यूएसए है, चाहे आपका कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, सब जगह आपका फिजिकल फेडरलिज्म का प्रॉब्लम आता ही आता है। ये होता क्यों है? होता इसलिए है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया में और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ रोल्स है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और कुछ फंक्शंस है। इस रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन के लिए इसके पास रिसोर्सेस है। फिलहाल रिसोर्स को समझिए पैसा, संसाधन। उसी तरह स्टेट के पास, किसी भी राज्य के पास अपना कार्य है, उनकी अपनी क्षमता है, उनकी अपनी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए उनके पास संसाधन है, रिसोर्सेज है, पैसा है। लेकिन कार्य
करने के लिए व्यय की जरूरत है, एक्सपेंडिचर की जरूरत है, और संसाधन इसी लेवल पे है। तो ये असंतुलन को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वर्टिकल इम्बैलेंस, हिंदी में कहते हैं इसको ऊर्ध्वाधर असंतुलन। तो वर्टिकल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए संविधान में प्रावधान है वित्त आयोग की, फिजिकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है आपकी फाइनेंस कमीशन के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि जो केंद्र सरकार है वो दाता है, गिवर ऑफ रिसोर्सेस। सारी स्टेट गवर्नमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेती है अनुदान के रूप में या सब्सिडी के रूप में या किसी न किसी रूप में स्वरूप अलग अलग बदलता है। लेकिन सवाल है कि एक केंद्र, महाराष्ट्र की अपनी जरूरत है, उत्तर प्रदेश की अपनी जरूरत है, बिहार की अपनी जरूरत है। तो ऐसे स्थिति में वो सिद्धांत और फॉर्मूला कौन तय करेगा? तो संविधान इसका प्रावधान क्या किया है? संविधान कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया है, लेकिन फॉर्मूला बनाने के लिए एक संस्था का निर्माण जरूर कर दिया है, जिसको हम लोग फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग कहते हैं। अब ये वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन आपके सिद्धांत को बनाती है कि किस प्रिंसिपल पे, किस फॉर्मूला पे पैसा असम को दिया जाए, मध्य प्रदेश को दिया जाए या बिहार को दिया जाए। क्वेश्चन ये कहता है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या वित्त आयोग किस हद तक सफल हुआ? क्या उसकी बातें पार्लियामेंट में, सरकार में या राष्ट्रपति किस हद तक बात को सुन रहे हैं? यदि बात नहीं सुन रहे हैं, क्या करना चाहिए? और यदि बात सुन रहे हैं तो किस हद तक इस ढांचे को, इस संस्था को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को और से ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए? और इसका एक चरम बिंदु है, क्या इसको परमानेंट स्टेटस दे दिया जाए? क्या इसका एक स्थायी दर्जा दिया जाए? क्वेश्चन की मांग ये है। तो जब तक आप पृष्ठभूमि नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन के आंसर करने में सक्षम नहीं होंगे। नेक्स्ट चैलेंज आता है, अब यदि क्वेश्चन हम लोग समझ लिए तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, परिचय कैसे लिखें। यदि आप भी अपना राय देना चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चन में किस तरह का इंट्रोडक्शन लिखे, आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप भी, आपका लिस्ट में होगा कौन कौन सा टॉपिक 71 बीपीएससी मेंस में ज़रूरत है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब